और चार्जर है। अभी चुप हो जाओ। हेलो दोस्तों। हमने आज गोल्ड की नई ट्रेड ली थी। नई ट्रेड के लिए वो मैं बता देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट होएगा इसका रीज़न बता देता हूँ। जिस पॉइंट पे मैंने एंट्री करी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल की मूवमेंट आई। ठीक है, यहाँ पे जब बाय का प्रेशर हो, ठीक है, अब यहाँ से मूवमेंट आनी है। देखो मैंने क्या रूल बताया था। रूल बताया था कि 5 मिनट में जो क्लोजिंग है इसके ऊपर होनी चाहिए और 1 मिनट में इसके ऊपर होनी चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग यहाँ हो रही थी ऊपर की साइड ब्लू लाइन से। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ट्रिगर करी, लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि लास्ट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था कि पुल बैक के बाद ही। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब मार्केट इसके नियर अबाउट हो जाए, मान लो मैं इसको एक वो मार्क कर देता हूँ जोर। तो ये चीज़ें ना आप माइंड में रखते जाओ जो मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ। क्या है, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे था जोर। ठीक है, यहाँ से पुल बैक होना ही होना था। अगर इसको ब्रेक कर देता, हायर प्रेशर रहता बायर्स का, तब तो ये ब्रेक करके मेरी ये जो ट्रेड थी ओके थी। इसको गलत नहीं कहेंगे, बस यही है कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं चेक करी कि ये चीज़ें आप भी गलतियाँ कर सकते हो। तो ये चीज़ें चेक करनी चाहिए कि जो लास्ट मूवमेंट है जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, वहाँ पे कोई ऐसा जोन तो नहीं है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई हो सेल की। अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है ना, तो यहाँ पे जो आप ट्रेड लो एक्टिव करोगे ना, वो मे भी पॉसिबल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बाय भी जाए। जैसे कि यहाँ पे मेरे यहाँ से ये जानी थी बाय। ठीक है, क्यों कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे जो था ना इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही थी। क्या देख, अरे यहाँ पे भी इसके ऊपर हो रही थी। दो कंफर्मेशन होगी, लेकिन जो तीसरी कंफर्मेशन थी वो ये देखनी थी कि पीछे कोई हाई मूवमेंट नहीं था। जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये भी हायर मूवमेंट का है। क्या है यहाँ पे एकदम से, ठीक है, इन जोन को ना हमें हाईलाइट करना होता है, स्पेशली गोल्ड में ये मूवमेंट काम करते हैं क्योंकि इनमें हायर मूवमेंट होती है। तो हायर मूवमेंट में ये चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एंट्री करी, अभी हमारा माइनस में चल रहा है। ये रहा मेरा लाइव ट्रेड। ठीक है, -$1 $6। ठीक है, और जो इसका हायर था, क्योंकि जहाँ एक्टिव है उसका लास्ट पॉइंट ये था। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टॉप लॉस रखना ही रखना था। रीज़न क्या है, $5 का $6 का जितना भी बनता है उतना रखना ही पड़ता है। ठीक है, एक हमने सवेरे ट्रेड ली थी और सेकंड में अब ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहीं जाना पड़ गया काम से। तो मैं मार्केट में था तो अभी आया हूँ। अभी देखा तो ये पोजीशन मेरे को फाइंड आउट हुई, लेकिन ये पोजीशन फाइंड आउट होगी अब यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते जब तक क्लोजिंग की ग्रीन लाइन के ऊपर और ब्लू लाइन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो तब आपको एंट्री करनी है। ठीक है, अब ये देखो ना कि ये वाली की अब क्या होगी, इसके नीचे आ गई। अभी यहाँ मार्केट चल रही है क्योंकि यहाँ पे एक जोन था। जोन क्या था, यहाँ पे सेलर का प्रेशर था, तो मे भी यहाँ पे सेलर अभी भी बैठे होंगे। ठीक है, पोजीशन को ब्लॉक कर रहे होंगे। तो वो यहाँ पे बायर्स, आप मान लो ये ट्रेंड चेंज कर देगा बायर्स ने। ठीक है, ये हमारा एक चेंज ऑफ करेक्टर मूव हुआ। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर की नॉलेज मैं दूंगा धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल हम धीरे धीरे हर चीज़ को कवर करेंगे, जैसा मूवमेंट होएगा उसी के हिसाब से। लोग ना क्लासेस की तरह देते हैं, उसमें ना प्रैक्टिकल मूवमेंट जो होती है ना उसके बारे में नॉलेज नहीं मिलती। मैं लाइव मार्केट में वर्किंग करके दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे क्या एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं मेरे को इंडिकेटर ही बता देता है कि कहाँ का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। जब भी ये देखो ग्रीन लाइन के ऊपर से नीचे की मूव कट आना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है।
ठीक है। यहाँ पे नोट करो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की साइड जा रही थी, लेकिन फिर दोबारा नीचे आ गई, मूव करके नीचे की साइड गई स्ट्रेट। तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो जब भी अगली बारी जी, जब हमारा ये कंफर्मेशन होएगा इंडिकेटर का, तो हमें ये इस जोन को मार्क करके रखना है, ताकि हम ना गलत जगह एंट्री ना करते। अगर मान लो आपको पता होता है यहाँ पे जोन है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते, आप करते इसके ब्रेकआउट के बाद, जब इसकी कैंडलस्टिक ऊपर होती, ठीक है, तब आप एंट्री करते, तो आपका ये जो लॉस होने के चांस है ना, वो आपका बच जाता। अब मैंने इसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया। जब मैंने ट्रिगर कर दिया अपनी ट्रेड को, तो तब मैंने ध्यान दिया कि हाँ भाई, यहाँ पे एक जोन था जहाँ पे हायर प्रेशर था सेलर का, ठीक है, ये जोन था जहाँ हायर प्रेशर है सेलर का, ठीक है। इस जोन में क्या होता है, जब बाय का भी ट्रेंड हो ना, तो यहाँ पे देखना इन पॉइंटों पे ना वो ऐसी रेंजिंग क्रिएट करेगा। अगर मान लो ये प्रॉपर पूरा बाय का होता, तो ऐसी रेंजिंग क्रिएट करता, और उसके बाद अगर बाय का प्रेशर रहता हो, यानी कि बायर्स अवेलेबल होते, तो इसको इस रेंजिंग को ब्रेक करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करके फिर आगे कंटिन्यू। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे रेंजिंग आनी ही आनी है, तो इस पॉइंट पे हमें कभी एंट्री नहीं करनी, हमें करनी है ब्रेकआउट के बाद, नहीं तो ब्रेकआउट से पहले तो बिल्कुल नहीं करनी, ये याद रखना। ये मैं लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ना लाइव प्रैक्टिकल करके ना आपको ना वर्किंग एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि ना मैंने भी 15 साल ना जॉब करी है, तो जो चीज़ बताने में है ना, वो उससे मज़ा नहीं आता, और जो चीज़ करने में आता है उसमें मज़ा आता है। इसलिए मैं लाइव ही ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में कि क्या मूवमेंट चेक करनी है। और ये इंडिकेटर है ना, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फॉलो करके देता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखोगे ना, इस पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी है बाय की, तो यहाँ पे बायर्स भी है सेलर भी है। अब हमें वेट करना है कि इस मूवमेंट को कौन कैच करता है, बाय करता है या सेलर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, मे भी हमें प्रॉफिट भी आ सकता है। अगर आप देखोगे इस टाइम मैं प्लस में $1 चल रहा हूँ, मैं करने को यहाँ क्लोजिंग कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा जो रेशियो है ना, मैं जो रिस्क मैनेजमेंट बनाया है, मैं सिर्फ एक दिन में $10 का लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट जो रेशियो रहेगा मेरा 2 का रहेगा, यानी कि $10, अगर एक ट्रेड पे मैं $10 का प्रॉफिट लूँगा, और एक ट्रेड पे मैं $5 का लॉस लूँगा। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मेरे पास $100 है, मैं $100 में फिर ऐसा कर सकता हूँ कि एक दिन में सिर्फ $10 तक का लॉस ले सकता हूँ, और प्रॉफिट जो रहेगा मेरा रेशियो $10 का रहेगा। हमें अगर ये मेरा ब्रेकआउट हो जाता है ये रेंज करने को, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ, क्योंकि ये जो मेरा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया मेरे को इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना था, लेकिन आगे भी सेलर अवेलेबल है, तो मैं भी वो आगे मैं यहाँ एंट्री करूँ, तो उसके बाद यहाँ पे भी मेरे को सेलर का फेस करना है, तो मेरा रेशो 1:2 नहीं होगा। इससे अच्छा मैं करूँगा ट्रेड को कंटिन्यू करूँगा, जहाँ तक मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और आज का जो ट्रेड है, एक मेरा माइनस हो जाएगा, तो मैं एक लास्ट ट्रेड लूँगा, उसके बाद कल की मार्केट में चाहे मेरे को मूवमेंट मिले या ना मिले। वैसे पूरे दिन में मेरे को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 20 से 30 मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं 5 मिनट और 1 मिनट में, ठीक है। 20 से 30 मूवमेंट मिलेंगे, उनमें से मेरे को उस मूवमेंट को पकड़ना है। तो अब देखते हैं ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या मेरे को टीपी पॉइंट मिलता है। मैं अगर मेरे में यहाँ पे 5:1 भी हो जाता ना, मैं इसको क्लोज कर देता। मेरा मन तो अभी भी कह रहा है क्लोज कर दूँ, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा कि मैं दूसरा ट्रिगर कर लूँ, फिर मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, लॉस नहीं लेता। ट्रिगर वही है, ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे, क्योंकि ये जोन है, इस जोन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। और कंडीशन वही है, इंडिकेटर का रूल वही फॉलो करेंगे। इंडिकेटर का रूल यही है कि इसके ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, ग्रीन लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर, और सेम 1 मिनट में भी वही चीज़ होनी चाहिए, ब्लू लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर, और तब हम एंट्री करेंगे। अभी एक क्लोजिंग नहीं है, देखो आप इधर देखोगे तो अभी ये ब्लू लाइन का मुंह नीचे की साइड कर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री नहीं करेंगे। कंडीशन मैंने आपको बता दिया,
मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं कराना चाहता था, मैंने इसलिए यहाँ पे क्लोज कर दिया। एंट्री तो मैंने ले ली थी, मैंने वही सोचा था कि आपको प्रॉफिट देख के फिर बताऊँगा, लाइव आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, तो मैं अभी कोई एंट्री पॉइंट लूँगा, मैं डिसीजन वेट करूँगा, मार्केट को एनालाइज करेंगे, इंडिकेटर की हेल्प ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ये इंडिकेटर मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताता है। आपको ये इंडिकेटर, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेड मार्क कर रखा है। सपोर्ट लेवल, अगर आपको सपोर्ट लेवल चाहिए तो ये यहाँ पे मल्टी टचेज हुए हैं, इसको हम सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। मल्टी टचेज, यहाँ पे एक ही बार में काफ़ी बार रेंजेस क्रिएट हुए हो, वो सपोर्ट होता है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसका टेक्सचर चेंज कर देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल कोई ट्रेंड नहीं है, अभी हम लाइव रखते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो की स्ट्रेंथ 10 मिनट तक की तो मैं बढ़ाऊँगा ही। तो दोस्तों अभी इस लेवल को आप मार्क कर सकते हो 5 मिनट के अंदर। हम एक बारी 1 घंटे के अंदर चेक कर लेते हैं हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो दोस्तों अभी ट्रेंड हमारा सेल का ही है, तो बाय के ट्रेंड हमें फाइंड नहीं करने, हमें सेल के ट्रेंड फाइंड करने हैं। रीज़न क्या है, अब मैंने ये भी चेक नहीं करा था दोस्तों, चलो सही टाइम पे हमने ये भी चेक कर लिया। क्या होता है, हम 1 घंटे में क्यों चेक करते हैं। देखो, 1 घंटे में अभी ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, लेकिन जो है ना मार्केट, ये जो रेड ट्रेंड है वो मेरे ट्रेंड को वो दिखा रही है, जो ट्रेंड है वो सेल का है। तो हमें ना 5 मिनट में भी सेल की ही एंट्री फाइंड करनी है। हमने बाई की गलती से ट्रेड ले ली थी, लेकिन जो प्रेशर रहेगा वो सेल का रहेगा। तो जो हमारा इंडिकेटर है, जब तक सेल की पोजीशन नहीं बनाता, आप इसे मार्क कर सकते हो, मार्क कर लो। अगर ब्रेकआउट कर देता है तब आप यहाँ तक का टीपी ले सकते हो। यहाँ पे फिर वही रेंजिंग होगी, मे बी मार्केट को वो अचानक गिर देगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कंडीशन यही है, 1 घंटे के हिसाब से हमें जो ट्रेड ढूंढनी है सेल की। अगर ये ऊपर की साइड मूव कर जाते हैं, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, अगर यहाँ क्लोजिंग दे देते हैं तब तो हम बाई की ट्रेड के साथ एक्टिव हो सकते हैं, अदरवाइज हम वेट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम वीडियो की स्ट्रेंथ नहीं बनाते। जब कोई एंट्री पॉइंट आएगा मैं आपको लाइव आ जाऊँगा, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे ना लाइव देख सकते हो। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो उसमें मैं ना लाइव वो डालूँगा कि क्या एंट्री पॉइंट है, ये स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं लाइव डालूँगा, आप उसके हिसाब से पॉइंट आउट कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप आपको शायद शेयर कर देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल दोस्तों कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई गलती नहीं करना, कोई एंट्री पॉइंट नहीं लेना। ये मेरा चैनल है, ठीक है, AK सॉल्यूशन करके, इसमें मैं लाइव वो डालूँगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट और इसमें मैं
ये सपोर्ट टैक्स भी कर देता हूँ ताकि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये हमारा सपोर्ट है। अब दोस्तों क्या करना है, ठीक है, अगर मैं इस टेक्स्ट को डालता हूँ तो आप ना इस वाले को फॉलो करना। ठीक है, मैं दोनों का स्क्रीनशॉट डालूंगा, इन दोनों पूरे का स्क्रीनशॉट डालूंगा। इसमें आपने ना इन इस लाइनों को देखना है कि लाइनें अगर ऊपर की साइड है, ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड है ग्रीन, अभी यहाँ पे ऊपर की साइड जा रही है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री लेना, उससे पहले नहीं लेना। इस चीज़ जो मैं रूल्स बना रहा हूँ ना उसको फॉलो करना, और इस स्क्रीनशॉट को आप देख के ना ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ये मैं स्क्रीनशॉट ऐसे डाल दूँगा, बाकी आपको वही मेरे रूल को फॉलो करना है। ठीक है, मेरी वीडियो से आप सीखो, और मैं यहाँ पे आपको ट्रेड एंट्री पॉइंट बता दूँगा। ठीक है आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। ये मेरा चैनल है AK सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, अब ये आप फाइंड आउट कर लेना, या तो मैं इसका शेयर लिंक कैसे शेयर करूँ, शेयर लिंक, क्योंकि मैं भी इतना टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, अभी मैंने स्टार्ट करा है। चैनल इन्फो, शेयर लिंक, मैं इस एक काम करता हूँ, अपने इस पे हाईलाइट कर देता हूँ वीडियो में, स्क्रीन में अपडेट कर दूँगा। कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा। शायद यहाँ पे टैग में दिख दे, अगर दिख जाता तो आप ज्वाइन कर लेना, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। मेरे ये जो ट्रेड है मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक्टिव करता रहूँगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो की स्ट्रेंथ हम बढ़ाते नहीं है, बहुत लंबी हो गई 20 मिनट की, जबकि हमने ज़्यादा टाइम नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल बाय। जब कोई ट्रेड एंट्री मिलती है फिर हम फिर लाइव आते हैं और आपको गाइड करते हैं।